उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्मे सीएम योगी इस वक्त देश के ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी हिंदुत्व की छवि और कानून व्यवस्था के राज से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी समय में अजय सिंह बिष्ट के रूप में जाने जाते थे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में जन्मे सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता फॉरेस्ट रेंजर थे। सीएम योगी अपनी मां, अपने पिता और अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के पंचूर गांव में रहते थे और यहीं के स्कूल से पढ़ाई करते थे। उनके घर में उनकी 3 बहनें और एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई भी है। विद्यार्थी काल से ही स्टूडेंट लीडर के रूप में काम करने वाले सीएम योगी के लिए हिंदुत्व की धारा उनके जीवन की मुख्य धारा तब बनी जब उनकी मुलाकात उनके गुरु महंत अवेद्यनाथ से हुई। हुआ ऐसे कि योगी आदित्यनाथ अक्सर डिबेट कॉम्पिटिशन्स यानी वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करते थे। उत्तराखंड यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम था जहां पर गोरक्षपीठ के महंत अवेद्यनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में देश भर के तमाम स्टूडेंट्स शामिल हुए जिसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। यहाँ पर योगी ने अपनी बात रखी तो उनका भाषण सुनकर महंत अवेद्यनाथ बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सीएम योगी से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। उन्होंने जवाब दिया, मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रहता हूँ। इस पर अवेद्यनाथ ने उनसे सिर्फ इतना कहा, कभी मौका मिले तो मिलने जरूर आना। महंत अवेद्यनाथ वही शख्स थे जिनका घर पंचूर गांव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। उनसे पहली मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बहुत प्रभावित हुए और ये वादा हुआ कि आगे गुरु से मिलने जरूर पहुंचेंगे। कुछ वर्षों बाद सीएम योगी ने ऋषिकेश के एक कॉलेज में एमएससी में दाखिला लिया और इसके बाद गोरखपुर की गद्दी के तरफ उनकी नजरें घूम गई। कालांतर में जब महंत अवेद्यनाथ बीमार पड़े तो सीएम योगी उनसे मिलने पहुंचे और ये कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। महंत अवेद्यनाथ का निर्देश था कि हम राम जन्मभूमि आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस हाल में हूं कि मुझे कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरे मठ को देखने वाला कोई नहीं होगा। योगी को यह बात स्वीकार हो गई। उन्होंने महंत अवेद्यनाथ की बात को मान लिया और इसके बाद गोरखपुर मठ की ओर बढ़ पड़े। 1992 में सीएम योगी ने अपना घर बार छोड़ दिया और 1994 में गोरखनाथ मंदिर से दीक्षा लेकर योगी बन गए। जिस वक्त सीएम योगी ने संन्यास लिया उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। इसके बाद साल 1998 में महंत अवेद्यनाथ ने सीएम योगी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस वक्त योगी की उम्र सिर्फ 26 साल थी। इसी साल सीएम योगी पहली बार लोकसभा के सांसद बने। 1998 से 2017 के मार्च महीने तक लगातार सीएम योगी 5 बार गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बने और इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2022 के चुनाव में सीएम योगी ने अपने बलबूते उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जनादेश हासिल किया। पर अब यह धारा विस्तृत हो गई है। सीएम योगी उस शख्स के रूप में जाने जाते हैं जिसके लिए कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। वो शख्स जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और देश के अन्य हिस्सों में भी अपनी भाषण की छवि से, अपनी हिंदुत्व की छवि से राजनीतिक पार्टियों के वोटों को तोड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी को विजय का रथ प्रशस्त करा सकता है। योगी आदित्यनाथ अपनी 51 साल की आयु में हिंदुत्व के एक ऐसे ब्रांड बन गए हैं जिनकी छवि को देश में आक्रामक हिंदूवादी नेता के रूप में जाना जाता है। वो शख्स जिसने राम मंदिर का शिलान्यास किया है, इस बार अपने जन्म के 51वें वर्ष में रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन समारोह देखने जा रहा है। सीएम योगी को इन शुभकामनाओं के साथ सारे देश के लोगों ने बधाई भेजी है।